आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता एवं सौहार्द। सौहार्द का मतलब होता है प्रेम के प्रतीक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जीवन और उनका क्या योगदान रहा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में। आज हम उन्हीं के जीवनी के बारे में कुछ संक्षेप वर्णन करेंगे। इनका आरंभिक जीवन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म जो हुआ था वह मक्का में हुआ था, जो प्रतिष्ठित धर्म गुरुओं के एक परिवार में 11 नवंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम मौलवी खैरुखुद्दीन एवं माताजी का नाम बीबी आलिया था। इनके बचपन का नाम मोहीउद्दीन था। ये बचपन से ही प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे। रचनाशील व्यक्तित्व एवं ओजस्वी वक्तृत्व कला में माहिर हुआ करते थे। रचनाशील व्यक्तित्व के कारण, प्रखर वाणी के कारण लोग उन्हें अबुल कलाम कहने लगे। धार्मिक मामलों में दक्षता के कारण उन्हें मौलाना कहा गया। राष्ट्रीय आंदोलन में जो इनकी प्रवेश की भूमिका रही थी, वह मौलाना आज़ाद का परिवार सन 1897 ईस्वी में मक्का से कलकत्ता आकर बस गए थे। जैसे जैसे मौलाना आज़ाद ने युवावस्था में प्रवेश किया, इनका संपर्क राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों से हुआ और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध के फलस्वरूप उपजे जन आंदोलन में अरविंद घोष के संपर्क में आने से इनमें क्रांतिकारी विचारों की भावना उत्पन्न हुई। 1908 ईस्वी में मिस्र, सीरिया एवं तुर्की की यात्रा ने इनके क्रांतिकारी विचारों को और दृढ़ता प्रदान की और मजबूती प्रदान किया। इसी बीच 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण भयभीत अंग्रेजी सरकार ने इन्हें बंगाल छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके उपरांत 1916 से 1920 ईस्वी तक इन्होंने अपना निर्वासित जीवन रांची में बिताया। निर्वासन का सदुपयोग करते हुए इन्होंने कुरान पर टीका लिखी, जिसे तर्जुमान उल कुरान के रूप में जाना जाता है। यह रचना विश्व प्रसिद्ध हुई। इन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद खिलाफत आंदोलन से शुरू किया। खिलाफत आंदोलन गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के रूप में परिणत हो गया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन को ही असहयोग आंदोलन में बदला गया। मौलाना आज़ाद ने पूरी तन्मयता के साथ इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। इसी सिलसिले में 1922 ईस्वी में इन्हें पहली बार जेल की सजा हुई और 1923 ईस्वी में मौलाना आज़ाद दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विशेष अधिवेशन में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मौलाना आज़ाद ने साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में
इन्होंने पंजाब और सीमांत क्षेत्र के मुसलमानों को आंदोलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के निर्देश पर संगठित भी किया। 1940 ईस्वी में मौलाना आजाद कांग्रेस के रायगढ़ अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष बने और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण लगातार 1940 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। इन्हीं के अध्यक्षीय कार्यकाल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत माने जाने में इन्होंने इस्लाम के साथ साथ अन्य धार्मिक परंपराओं को भी अपना आदर्श माना। भक्ति, संतों और सूफियों की उदारता और समन्वय की भावना से भी प्रेरित थे। ये धर्म को जोड़ने वाली शक्ति के रूप में देखते थे। इनका मानना था कि सभी धर्मों का सार एक ही है और वह है सत्य। मौलाना आजाद राष्ट्रीय आंदोलन के जितने सशक्त, मजबूत एवं प्रखर चिंतक थे, उससे कहीं अधिक हिंदू मुस्लिम एकता एवं भारत की सांस्कृतिक समरसता के पक्षधर भी थे। मौलाना आजाद भारतीय संस्कृति की विशिष्टता, विविधता में एकता में अटूट विश्वास रखते थे। इन्होंने आजादी के बाद भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की और शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आजाद का जो कार्यकाल रहा वह 1947 से लेकर के 1958 तक रहा। मौलाना आजाद न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेता थे बल्कि शिक्षा मंत्री के रूप में भी आजादी के पूर्व एवं पश्चात भी सक्रिय रहे। अपने कार्यकाल में मौलाना आजाद ने भारत की शिक्षा एवं सांस्कृतिक नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की एवं इसके विकास के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना भी की, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सेकेंडरी शिक्षा आयोग, भारतीय सांस्कृतिक संयुक्त परिषद IIT खड़गपुर, दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी इत्यादि। मौलाना आजाद ने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया। इन्होंने शारीरिक शिक्षा के माध्यम से युवाओं के बहुमुखी विकास पर भी जोर देते हुए 1954 ईस्वी में दिल्ली में प्रथम काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का आयोजन किया। इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को भी विशेष महत्व दिया। मौलाना आजाद ने आजीवन नैतिक मूल्यों का भी निर्वहन किया। इनका जीवन अत्यंत सरल था। ये दिल्ली के जिस सरकारी आवास में रहते थे वह आवास अब उपराष्ट्रपति का आवास है। मौलाना आजाद के शौक सीमित थे लेकिन वे संगीत का व्यवहारिक आनंद उठाना नहीं भूलते थे। सितार वादन में दक्ष होने के साथ ही मुगल चित्रकला शैली के अच्छे जानकार भी थे। ये आम लोग की सेवा के प्रति सदैव तत्पर रहते थे। इन्हें एक सच्चे भारतीय होने पर गर्व था। मौलाना आजाद की मृत्यु 22 फरवरी 1958 ईस्वी को दिल्ली में हुई और जमा मस्जिद के पास ही इनका मजार अवस्थित है। मरणों उपरांत 1992 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऐसे थे महान मौलाना आजाद।